बाप, बेटे और रूपा के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर परमेश्वर ने पवित्र दिन हम सबके जीवन में दिया है कि लॉकडाउन के चलते हुए जब हम अपने घरों में बैठे बैठे हुई आराधना परमेश्वर की कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि हम उसकी हजूरी में अपनी अपनी जगह पर उसके सामने उपस्थित हैं। बीते दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में देखा और फिर हमने बीते इतवार को बात किया था कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो है उसके द्वारा हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। हमने देखा कि आनंद और शांति, सामर्थ और नया जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें मिलता है। आज जो हम बात करेंगे वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही की बात जो है वो करेंगे। जैसा संत लूका की अंजील में लिखा हुआ है 24 अध्याय के 13 से और 35वें पद तक कि प्रभु यीशु मसीह उसी शाम को इमाउस के रास्ते पर दो लोगों को मिलते हैं और उनसे बातचीत होती है और फिर प्रभु यीशु मसीह का वार्तालाप जो उनके साथ होता है उसमें वो समझाते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो है वो निश्चय था और फिर वो जाकर उसकी गवाही जो है वो देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो है वो हमें इस बात का भरोसा दिलाता है कि वास्तव में यीशु मसीह जो था और है वो परमेश्वर का पुत्र है, जैसा उसने पहले दावा किया था। और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना इस बात को परिमाणित करता है कि उसका बलिदान जो था वो परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया गया, उसके द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा उद्धार का कार्य जो था वो पूरा हुआ और जो उस पर विश्वास करते हैं वो नए जीवन की चाल जो है वो चलते हैं और वो जीवित हैं। और प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसलिए वो भी जीवित है, तो वो उनको अपनी सामर्थ जो है वो देता है। और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना इस बात की घोषणा करता है कि वो न्यायी भी है और फिर जगत का न्याय करने के लिए आने वाला भी है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, प्रभु यीशु मसीह कब्र में से मौत शैतान के ऊपर फतह पाकर जी उठे, तो शैतान ने अपना काम करना फिर से शुरू किया। उसने एक झूठ पैदा किया लोगों के मनों के अंदर कि वो जी नहीं उठा, बल्कि उसके चेले जो हैं वो उसके शरीर को जो है वो चुरा कर ले गए। और ये हम बात संत मत्ती रसूल के द्वारा लिखी गई अंजील के 28वें अध्याय के 11 से 15 पद के अंदर पाते हैं। और दूसरा झूठ एक और उसने लोगों के मन में डालना शुरू किया
जो हम संत मरकस द्वारा लिखी गई अंजील 15 अध्याय के 44 पद में पाते हैं कि यीशु वास्तव में मरा ही नहीं, बेहोश हुआ था। इसीलिए पिलातुस ने जो था वो रोमी सिपाहियों से जब बात की थी तो उसने पूछा था कि यीशु मसीह सच में मर गया है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो सुसमाचार का संदेश जो है, हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के जी उठने पर ही आधारित है। और जब हम इस अंजील को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यीशु मसीह कब्र में से जी उठने के बाद वो बहुत सारे लोगों पर प्रकट होते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं संत लूका के अंजील में कि इमाउस के रास्ते पर 2 लोगों पर वो प्रकट होते हैं। उससे पहले मरियम मगदलीनी पर प्रकट हुए और औरतों पर भी प्रकट हुए, पतरस पर भी प्रकट हुए, और फिर उसी शाम को वो चेलों पर भी प्रकट होते हैं। फिर थोमा पर भी कुछ दिन के बाद वो जो है वो प्रकट होते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात को जो है वो देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब हम उसके सुसमाचार को सुनते हैं तो उस सुसमाचार को सुनने से विश्वास पैदा होता है। क्योंकि रोमियो 10:17 के अंदर लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और यहां पर इस पैराग्राफ को अगर पढ़ा जाए तो बताया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह इमाउस के रास्ते पर चलते हुए उन 2 इंसानों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने इस बात को उन्हें समझाया। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए, उन लोगों को समझ जो थी पहले क्यों नहीं आ रही थी? इसलिए नहीं आ रही थी कि समस्या जो थी, परेशानी जो थी, उनके दिमाग में नहीं बल्कि उनके मन में थी। जितना मर्जी वाद विवाद वो इस मुद्दे पर करते, चर्चा करते, लेकिन वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते थे। जरूरत ये थी कि परमेश्वर की तरफ से एक ताजा समझ उन्हें दी जाए। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने जब परमेश्वर के वचन की बातें खोलकर उन्हें बताई तो वो समझ जिससे वो इस बात को समझ सकते थे उसको उसने खोल दिया, उनकी आंखों को खोल दिया, उनकी समझ को खोल दिया, और वो इस बात को जान गए कि यीशु मसीह जो है केवल मुर्दों में से जी नहीं उठा बल्कि अब उनके साथ भी है। एक समस्या उन लोगों की और थी, वो ये थी कि पुराने नियम के अंदर जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था वो उन सब बातों पर जो था विश्वास नहीं करते थे। यहूदी लोगों की भी यही समस्या थी। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छुटकारा देने वाले के रूप में देखते थे, दुख उठाने वाले के रूप में नहीं देखते थे। जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे तो वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखते थे लेकिन दुख को नहीं देखते थे। वो प्रभु यीशु मसीह के
मुकुट को देखते थे, ताज को देखते थे, लेकिन वो क्रूस को नहीं देखते थे। देखा जाए तो उस समय के हिसाब से वर्तमान समय में भी हम में से बहुत सारे लोगों की यही समस्या है कि सुसमाचार का जो वास्तविक संदेश है उसके प्रति जागरूक नहीं है, उसके प्रति जो है हमारी आंखें जो है वो पूरी रीति से खुली नहीं हुई है। उस भविष्यवाणी की ओर भी हमारा ध्यान पूर्ण रीति से नहीं जाता जो उत्पत्ति 3:15 के अंदर जो कही गई थी। जो वहां पर जो है परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर 3 अध्याय के 15 आयत में वहां लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को और वो तेरी एड़ी को तू उसकी एड़ी को डसेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात को देखते हैं कि ये भविष्यवाणी जो थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो पहले से कही थी। इन लोगों ने यीशु से बातें की, इन लोगों ने यीशु मसीह की बातें सुनी और जब वो आगे जाने लगा तो अपने साथ रहने का उन्हें बेनती किया। यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने इस बात को क्यों कहा उनके साथ चलने की, इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाया गया, परमेश्वर के वचन की बातें उन्हें कही गई, उस वचन ने उनका मन जो था वो जीत लिया था। वो उस के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन जो वचन के द्वारा उन्हें आशीष मिल रही थी उस आशीष से अब वो अलग होना नहीं चाहते थे। और ये बात यहां पर इस बात को प्रकट करती है कि जितना हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जितना हम उसे ग्रहण करेंगे, उतनी ही हमारी सहभागिता जो है वो परमेश्वर के साथ जो है वो बढ़ेगी। वचन इस बात को बताता है कि यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र की सारी बातों को, परमेश्वर के वचन की सारी बातों को उनके लिए खोल दिया, उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने इस बात को पहचान लिया। वो जान गए कि यीशु मसीह जीवित था। खुली हुई कब्र, स्वर्गदूतों का वहां पे होना, गवाहों का, परमेश्वर के वचन का, ये सारी बातें उन्होंने अनुभव किया और ये सच्चाई हमारे सामने यहां पर जो है वो प्रकट होती है और वो इस सच्चाई को जानकर जो है वो फिर वहां पर दूसरे चेलों के पास जाते हैं, उनसे बताते हैं और जब वो जाते हैं तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि वो पतरस को भी दिखाई दिया, दूसरे लोगों को भी दिखाई दिया और उनके जीवन से एक गवाही निकलना शुरू हो गई। ध्यान दीजिएगा, अगर हम में से हर एक इंसान जो है इस सुसमाचार के प्रति जागृत होकर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया,
हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए वो कब्र में से जी उठा। तो हमारी जो कलीसियाई आराधनाएं हैं, जो हम आराधनाएं करते हैं, उसमें कितना अंतर पड़ेगा। हर एक इंसान जो आराधना में इकट्ठा होता है, जब इस बात को वो बताने के लिए आएगा कि उसके जीवन में उसकी भेंट जो है वो यीशु मसीह से हुई है, तो एक जिंदा गवाही दिन प्रतिदिन जो है वो उभर कर लोगों के सामने आएगी। और अगर हमारी आराधनाएं जो हम करते हैं और अगर हमारे जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो ये इस बात को प्रकट करता है कि हम यीशु मसीह के अपने उद्धारकर्ता के, जिसने हमारे उद्धार का कार्य पूरा किया, उसके साथ साथ नहीं चल रहे और ना ही उसकी बात को जो है वो सुन रहे। जब हम पतरस रसूल के बारे में देखते हैं तो प्रेरितों 2 अध्याय के अंदर अगर देखें तो प्रेरितों 2 अध्याय के अंदर वो एक संदेश लोगों को देता है और उस संदेश में वो 21वीं आयत में कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और जो उद्धार पाएगा, फिर 32वीं आयत में लिखता है कि यीशु, उसी यीशु को परमेश्वर ने अपने भाषण के अंदर कहता है कि यीशु मसीह को उसने जिलाया है, परमेश्वर ने, जिसके हम सब गवाह हैं। लेकिन सवाल पैदा यहां पे ये होता है कि हम किस तरीके से अपनी गवाही को जो है वो लोगों के सामने जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बदन जो उसकी कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो उसकी कलीसिया है, वो आज पूरे संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही के द्वारा और तरक्की कर सकती है, बढ़ सकती है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जब प्रेरितों ने ये गवाही देनी शुरू किया प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की, तो कुछ ही समय के अंदर कलीसिया जो थी वो बढ़नी शुरू हो गई, परमेश्वर की महिमा होनी शुरू हो गई, परमेश्वर के उद्धार के सुसमाचार का संदेश लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन सवाल वही यहाँ पे कि मैं और आप जो हैं वो किस तरीके से आज उसकी गवाही दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर 1-2 बातें मैं आपसे बांटूं, तो हम अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं। हम दूसरों को बता सकते हैं कि हम उसके लोग हैं, हम उसकी उपासना करते हैं, हम उसके पवित्र जीवन को लोगों को बता सकते हैं, उसके आश्चर्यजनक जो काम उसने किए उसके द्वारा उसकी गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम उसकी गवाही दे सकते हैं। उसने जो मेरी और आपकी और मानव जाति की खातर अपना बलिदान दिया उसके द्वारा उसकी गवाही दे सकते हैं। और फिर
जो उसने मौत, कब्र और शैतान के ऊपर जीत हासिल की, उसके द्वारा हम उसकी गवाही जो है वो देख सकते हैं, प्रमाण के साथ दे सकते हैं उन भविष्यवाणियों के द्वारा जो सैकड़ों और हजारों साल उसके बारे में पहले से दी गई थी, और एवेंजलिज्म के कार्य के द्वारा हम उसकी गवाही दे सकते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि इसके अलावा जो प्रमुख बात है कि हम अपने आचरण के द्वारा, सबसे बड़ी बात, अपने व्यवहार के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की और उसके जी उठने की और उसकी जीत की और उसके उद्धार के कार्य को पूरा होने की गवाही दे सकते हैं। हम अपने भाईचारे का प्रेम लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं, अपने जीवनों की भलाई के द्वारा हम उसे प्रकट कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर संयम बनाए रखने के द्वारा उसकी गवाही दे सकते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन को लोग देखेंगे और हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह को चलता फिरता हुआ देखेंगे, तो लोग हमारी नहीं बल्कि हमारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि वचन इस बात की गवाही देता है कि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर मेरे पिता की जो स्वर्ग में है लोग महिमा करेंगे। यदि हमारा ये पारिवारिक जीवन जो है, कलीसियाई पारिवारिक जीवन और खुद का पारिवारिक जीवन ठीक है, हमारे खुद के पारिवारिक और कलीसियाई परिवार के संबंध ठीक है, रिश्ते ठीक हैं, हमारे सबके व्यवहार में मेल मिलाप की धार्मिकता है और परमेश्वर की पवित्रताई हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है, तो ये सारी चीजें लोगों के लिए प्रभावशाली होगी, लोगों के ऊपर एक प्रभावशाली असर जो है वो छोड़ेगी। और इससे क्या होगा कि लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की सर्वशक्तिमानता को पहचानेंगे, हमारे जीवनों के द्वारा उसे जानेंगे, उसकी गवाही देंगे और हमारे जीवन जो है वो उसके ग्रहण योग्य होंगे। और यदि हमारे खुद के परिवार और कलीसियाई परिवार में फूट है, दाग है, कोई बुराई है, तो इन चीजों को देखकर लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने और उसके उद्धार के कार्य की गवाही को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे आचरण और बातचीत में किसी तरह का स्वार्थ दिखता है और दूसरों के प्रति झूठी गवाहियां देखती हैं, हमारे आचरण के द्वारा कोई बुराई प्रकट होती है, तो इससे हम यीशु मसीह की गवाही नहीं दे पाते, बल्कि हम उसका तिरस्कार करते हैं। अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता जो मौत, शैतान और कब्र के ऊपर जीत हासिल किया है, उस जीत में सहभागी ना होते हुए उसका इनकार करते हैं। क्योंकि जब हम पहले पत्रस की पत्री को पढ़ते हैं तो उसके 3 अध्याय के 8 पद से पढ़े तो यहां लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो।
क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातों से रोके रखे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी बेनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका जी उठना, जिसके हम गवाह हैं, वो समाज जो चेलों पर था, वो डर में थे, भय में थे, लोगों से छिपे हुए थे। उस समय में उन्होंने गवाही दिया, लेकिन मेरे और आपके ऊपर ऐसा कोई डर नहीं है। परमेश्वर ने हमें ऐसे जगह पे रखा है, हम किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, किसी भी समय पर अपने जीवन से उसके जी उठने की गवाही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और खासकर जब ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छा वसीला दिया है, जो सोशल मीडिया का, जिसके द्वारा हम लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सकते हैं और उस वचन के द्वारा लोगों को बता सकते हैं कि उसका जी उठना जो है वो हमारे लिए कितना आशीष बाइस है और हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, और वो भी दूसरों को देने के लिए। परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है अपने बेटे के द्वारा, वो दूसरों तक बांटे, और जब हम उस आशीष को बांटेंगे तो लोग जब उस आशीष के बारे जानेंगे, उसे सुनेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, तो वो कभी हमसे और हमारे परमेश्वर से अलग होना नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उस आशीष को जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मिली और जिसकी हमने गवाही दी, उसमें बने रहेंगे। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।